इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आप पता कर सकते हैं कि आपके फोन का जो बैक कैमरा है या फिर फ्रंट कैमरा है, दोनों के दोनों कैमराज आपके फोन के हैक हुए हैं या नहीं। यानी कि आपके फोन का जो कैमरा है उसका एक्सेस किसी और के भी पास जा चुका है या नहीं, आप किस तरीके से पता लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आपके फोन का कैमरा एक बार हैक हो जाता है तो आपकी सारी प्राइवेट डाटा लीक हो सकती है, प्राइवेट फोटोज वीडियोज सब कुछ लीक हो सकती है और बाद में आपको बड़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जी हाँ, क्योंकि आपका फोटो क्लिक कर सकता है, आपका वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है और आप कब कहां जाते हैं, किससे बात करते हैं, क्या बात करते हैं, सब कुछ देख सकता है लाइव, या फिर आपकी बातचीत सुन सकता है और बाद में वही वीडियो रिकॉर्ड आपको सेंड करके आपको ब्लैकमेल भी हैकर्स करेगा। तो इससे आपको बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि काफी सारे यूजर्स के जो फोन है उसका कैमरा हैक तो हो जाता है बट उनको पता ही नहीं चलता कि मेरे फोन का जो कैमरा हैक भी है या नहीं, क्योंकि उनको सिम्टम्स के बारे में पता नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप कंफर्म हो पाएंगे कि आपके फोन का कैमरा किसी ने हैक भी कर रखा है या नहीं, और अगर हैक कर रखा है तो आप उस सिचुएशन में कैसे आप उसको ठीक कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्त, अभी मैं आपको 5-6 ऐसे पॉइंट के बारे में बताने वाला हूं जिसको अगर आप सही तरीके से फॉलो करते हैं तो आप कंफर्म पता कर सकते हैं आपका फोन का जो कैमरा है किसी के कंट्रोल में तो नहीं है, यानी कि आपके फोन का जो कैमरा है उसके द्वारा आप पर कोई जासूसी तो नहीं की जा रही, आप आसानी से पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट की। देखिए ये जो फर्स्ट पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आजकल हर एक फोन में ये साइन देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, मींस कैमरा ओपन हो रखा है, या फिर अगर आप वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे तो वहां पर भी माइक्रोफोन का यूज हो रहा होगा। तो मान लीजिए अगर आपने कैमरा ओपन कर रखा है, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो आप, या फिर आप फोटो क्लिक कर रहे हो, या फिर आप माइक्रोफोन के जरिए कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो, कुल मिलाकर के ये कहूं कि अगर आप कोई ऐसा ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें कैमरा की जरूरत है और आपने कैमरा का परमिशन उस ऐप को दे रखा है, तो उस सिचुएशन में अगर आप उस ऐप को यूज करेंगे तो वहां पर आपको आपके ही फोन में बैटरी के जस्ट साइड में एक ग्रीन डॉट का साइन दिखेगा। आप साइड में स्क्रीनशॉट देखिए, ठीक है ना, यहां पर ग्रीन डॉट का साइन दिखेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कोई ऐसा ऐप यूज कर रहे हैं या कैमरा का ही ऐप यूज कर रहे हैं तो भाई जाहिर सी बात है, अगर कैमरा ऐप यूज करेंगे तो कैमरा का परमिशन तो वहां पर देना पड़ेगा, माइक्रोफोन का परमिशन तो वहां पर देना पड़ेगा, तभी आप ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन ये अगर तब हो रहा है जब आप सारा काम कर रहे हैं, तब आपको ग्रीन डॉट दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपका फोन रखा हुआ है और बिना किसी रीजन के आपके फोन में ग्रीन डॉट दिख रहे हैं, तो यह एक रीजन हो सकता है कि आपके फोन का जो कैमरा है वो हैक हो चुका है, यानी उसका एक्सेस किसी और के पास जा चुका है। ठीक है, और आपके फोन का जो कैमरा है उस कैमरा के जरिए आप पर दूर बैठे कोई नजर भी रख रहा है। ठीक है, मतलब कि कैमरा का जो वहां पर जो ग्रीन डॉट दिखता है ना, वो तभी आपको दिखेगा जब आपका माइक्रोफोन यूज हो रहा होगा आपके फोन का, या आपके फोन का कैमरा कोई यूज कर रहा होगा। तो भाई ऐसे में आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि वो ग्रीन डॉट तभी दिखेंगे जब कैमरा और माइक्रोफोन यूज हो रहा होगा। और ऐसे में आपका कोई भी फोटो क्लिक कर सकता है, आपका वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, आपकी बातों को सुन सकता है, ठीक है ना, और भी प्राइवेट चीजें शेयर हो सकती है आपकी। तो आप सतर्क हो जाए अगर ग्रीन डॉट का साइन दिख रहा है तो। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। उसके बाद दूसरा पॉइंट यह है कि आप अपने फोन का जो बैटरी है उसका यूजेज चेक करें। ठीक है, देखिए अक्सर आपने देखा होगा कि मोबाइल फोन आप चार्ज करते हैं फुल्ली और 100% होने के बाद आपका जो मोबाइल है वो 5 घंटे 6 घंटे नॉर्मली 7 घंटे तक चलते हैं। लेकिन अब सडनली क्या हुआ कि आपके फोन की जो बैटरी है अचानक से डाउन होने लगी, इतनी जल्दी डाउन होने लगी कि आपको ये अंदाजा भी नहीं था कि इतना जल्दी आपके फोन का बैटरी खराब हो जाएगा। बट आपके फोन का बैटरी खराब हुआ नहीं है, बल्कि आपके फोन में जो कैमरा है उसका एक्सेस किसी एप्लीकेशन ने ले रखा है और उस एप्लीकेशन को ये कमांड दिया गया है हैकर्स के थ्रू कि आप कैमरा के द्वारा, मींस कैमरा को यूज करके आप उस ओनर का वीडियो रिकॉर्ड करना, बातचीत रिकॉर्ड करना, ठीक है, कहां जाता है, किससे बात करता है, क्या क्या करता है, वो सब कुछ A to Z इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करके हमें भेजना या लाइव मुझे दिखाना, ऐसा कमांड दिया गया है। उसी तरीके से उसको सेटअप किया गया है, आपके फोन में उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर दिया गया। तो आप सेटिंग्स में जाकर के चेक करें कि कौन ऐसा ऐप है जिसको आपने इंस्टॉल नहीं किया बट कोई अननोन एप्लीकेशन आपके फोन की सेटिंग्स में दिख रहा है और वह एप्लीकेशन कैमरा का परमिशन ले रखा है।
तो भाई आप सतर्क हो जाइए। वही एप्लीकेशन आप पर नजर रख रही है, आपके फोन के कैमरा का एक्सेस उस एप्लीकेशन के पास जा चुका है और वो सब कुछ कर सकती है, आपकी बात सुन सकती है या आपका वीडियो रिकॉर्ड कर सकती है। इसके अलावा आपका सारा फोटो वीडियो जो पर्सनल होता है, प्राइवेट होता है, वो सब कुछ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकती है। और जब अगर ऐसा करेगी तो भाई आपका फोन का जो बैटरी है वो कंज्यूम तो होगा ही होगा, मतलब खत्म होगा, ये जाहिर सी बात है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। दूसरे पॉइंट को कि आप एप्लीकेशन को जाकर के चेक करें कि कौन कौन एप्लीकेशन आपके फोन में इंस्टॉल हो रखा है और कौन ऐसा एप्लीकेशन है जो आपके कैमरा का परमिशन ले रखा है। अगर कोई अननोन इलीगल एप्लीकेशन दिखता है तो आप फटाफट परमिशन को रिमूव करके उस एप्लीकेशन को डिलीट कर दीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखिए तीसरा जो पॉइंट है उसमें आपको ये ध्यान देना है कि आपके फोन का जो डाटा है वो कहीं ज्यादा यूज तो नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए आपको डेली 2 GB 3 GB या 2.5 GB मिलते थे नेट यूज करने के लिए, किसी भी आप प्रोवाइडर का सिम यूज करते होंगे तो उसमें मिलता ही मिलता है। तो अब क्या हुआ, पहले वो 2-3 GB आपको दिन भर चलते थे, ठीक है, या फिर आपसे खत्म भी नहीं हो पाता था, ओके। लेकिन अब क्या हो रहा है, अचानक 1 घंटे 2 घंटे में सारा डाटा समाप्त हो रही है जबकि आप यूज भी नहीं कर रहे हो। तो भाई यहां पर भी एक रीजन हो सकता है कि आपके फोन में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो कैमरा का परमिशन ले रखा है, ठीक है, और कैमरा का परमिशन लेने के बाद वह आपका फोटो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है ना। उसके बाद उस फोटो वीडियो को किसी वैसे वेबसाइट पर, वैसे हैकर्स के द्वारा जो वेबसाइट बिछाया गया होता है, मतलब बनाया गया होता है, उस वेबसाइट पर वो अपलोड भी कर रहा है आपकी फोटो वीडियो को, तो वहां पर भी आपका डाटा समाप्त होगा और इससे आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि अगर कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट पर आपका फोटो वीडियो या प्राइवेट फोटो, पर्सनल फोटो वीडियो शेयर कर रहा हो तो भाई वहां पर से आपको ब्लैकमेल भी किया जा सकता है, क्योंकि उसके पास आपका सारा डाटा जा चुका होगा और वहां पर आपकी फोटो वीडियो को, हर एक फोटो को, मान लीजिए आप बाथरूम में गए हैं स्नान करने के लिए या फिर कहीं पर किसी पर्सनल प्राइवेट जगह पर गए हुए हैं किसी से बातचीत करने के लिए और वहां पर भी आपके कैमरा के द्वारा आप पर जासूसी की जा रही है, आपका फोटो वीडियो रिकॉर्ड करके किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है, तो आप ही सोचिए आपके साथ क्या होगा। ठीक है, आपके साथ 100% ब्लैकमेल किया जाएगा, आपसे रुपये लिए जाएंगे और रुपये तब तक लिए जाएंगे जब तक कि आप थक ना जाओ, मतलब आप कंगाल ना हो जाओ, ठीक है, तब तक आपसे रुपया लिया जाएगा। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपके फोन का डाटा बहुत जल्दी समाप्त हो रहा है तो आप जरूर एक बार चेक कर ले अपने फोन की सेटिंग्स में जाकर के कि आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजन है, कौन सा ऐसा एप्लीकेशन है जो ज्यादा डाटा यूज कर रही है और क्या वो वाकई में लीगल एप्लीकेशन है या इलीगल है। अगर इलीगल है तो उसे डिलीट कर दे, परमिशन को सबसे पहले रिमूव कर दे और उसके बाद उसे डिलीट कर दे अपने फोन से। इसके अलावा नेक्स्ट जो सिम्टम्स है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक यूजर्स के लिए और टाइम टू टाइम आपको चेक करते रहना चाहिए। देखिए, अगर आपके फोन की गैलरी में या फिर आप किसी भी फाइल मैनेजर में जाते होंगे, ठीक है, तो आप वहां पर ये चेक कीजिए कि अगर आपके बिना परमिशन के वहां पर कोई अननोन फोटो या वीडियो दिख रहा है, मान लीजिए आपने कोई ऐसा प्लेस का फोटो, जैसे मान लीजिए फैन का फोटो है, ठीक है, एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूं, एक फैन का फोटो है, आपने उस फैन का फोटो क्लिक नहीं किया, फोटो खींचा नहीं है, लेकिन आपके फोन की गैलरी में फाइल मैनेजर में उस फैन का फोटो है या किसी बाइक का फोटो है या किसी कार का किसी पार्टिकुलर चीज का फोटो है, लेकिन आपने उस फोटो को क्लिक नहीं किया अपने फोन की कैमरा से, तो भाई यहाँ पर एक रीजन हो सकता है कि आपका फोन का कैमरा हैक हो चुका है। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हैकर्स के पास जब आपके फोन का कैमरा का कंट्रोल चला जाता है तो हैकर्स दूर बैठे ही आपके फोन का कैमरा जो है उसको एक्सेस कर सकता है और कहीं पर भी आप जाते हो, वहां पर आप किसी प्लेस पर घूम रहे होते हो मोबाइल लेकर के, तो वहां पर फोटो क्लिक कर रहा होता है आपके फोन का कैमरा से, लेकिन आपको पता नहीं चलता, क्योंकि वो मोबाइल तो लॉक रहती है बट हैकर्स अपना काम कर रहा होता है और आप सोचते हो कि ये मैंने तो फोटो क्लिक किया ही नहीं। हाँ, भले ही आप उस जगह पर गए थे लेकिन आपने फोटो क्लिक नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी उस मोबाइल फोन में फोटोज हो रखा है सेव गैलरी में या वीडियो रिकॉर्ड हो रखा है, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए क्योंकि आपका फोन का कैमरा हैक हो चुका है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा और टाइम टू टाइम इस पॉइंट को जरूर चेक कीजिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो ये भी ध्यान देने वाली बात है, अगर आपके फोन का जो कैमरा है वो ऑटोमेटिक ओपन हो रहा है, जैसे आप कुछ भी कमांड नहीं दे रहे हो लेकिन आपके फोन का कैमरा ऑटोमेटिक बार बार ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, तो यह भी एक संकेत है कि आपका कैमरा किसी और के पास जा चुका है उसका एक्सेस। और साथ ही साथ अगर आपका जो फ्लैश लाइट है वो भी ऑटोमेटिक ओपन हो रहा है या वीडियो रिकॉर्डिंग जब आप करते हो तो उस टाइम जो फ्लैश लाइट इंडिकेट करती है तो वो ऑटोमेटिक टर्न ऑन हो रही है, टर्न ऑफ हो रही है, तो भाई यह एक संकेत है कि आपके फोन का जो कैमरा है उसका कंट्रोल किसी और के पास जा चुका है। इस वजह से ऐसा जो काम है वो हो रहा है आपके फोन में, तो आप सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो ये भी ध्यान देना है, क्योंकि काफी सारे लोग इस पर तो ध्यान देते ही नहीं है।
मान लीजिए आप किसी पर्सन से कॉल कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कॉल के दौरान, और कॉल के दौरान ही आपको बैकग्राउंड में, जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, उनकी आवाज तो आपको आ रही है, लेकिन साइड से आपको एक अलग कुछ अजीब तरह की आवाज सुनाई दे रही है या इक्को की आवाज सुनाई दे रही है, तो यह भी एक संकेत है कि आपके जो कैमरा का एक्सेस है या आपके माइक्रोफोन का जो एक्सेस है वो दूसरों के पास जा चुका है और वह आपके कॉल को रिकॉर्ड कर रहा है। तो भाई यह भी एक प्रॉब्लम है, आप फटाफट उस कॉल को डिस्कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है, वरना आपकी सारी कॉल रिकॉर्डिंग हो जाएगी और बाद में आपको बुरी तरह से फंसा लिया जाएगा। तो दोस्तों यही कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिसको अगर आप ध्यान देते हैं तो आप कंफर्म पता कर पाएंगे आपके फोन का कैमरा हैक भी हो रखा है या नहीं। इनमें से दो ऐसे पॉइंट थे जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑप्शन है जैसे ग्रीन डॉट का दिखना, या फिर आपके फोन में जो फाइल मैनेजर है या गैलरी का ऑप्शन है उसमें जाकर के अगर आप देखते हैं कोई ऐसा अननोन फोटोज या वीडियो जो आपने क्लिक नहीं किया है, तो ये दो ऑप्शन के माध्यम से आप आसानी से कंफर्म हो जाइए कि आपके फोन का जो कैमरा है उसको कोई और कंट्रोल कर रहा है दूर बैठे, यानी कि हैक हो चुका है आपका कैमरा। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, मान लीजिए मेरे को ये तो पता चल चुका है कि कैमरा हैक है या नहीं, लेकिन मान लीजिए कैमरा हैक हो चुका है तो हमें क्या करना चाहिए तुरंत के तुरंत। तो भाई मैं आपको बता दूं, आप क्या कीजिए, सबसे पहले सेटिंग्स में जाइए और ये चेक कीजिए कि कौन कौन से एप्लीकेशन आपके फोन में इंस्टॉल हो रखा है, ठीक है। अगर कोई अननोन एप्लीकेशन दिखता है जिसको आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो उस एप्लीकेशन को सबसे पहले वन बाय वन करके चेक कीजिए और ये चेक कीजिए कि वह एप्लीकेशन कैमरा का भी परमिशन ले रखी है या नहीं। अगर ले रखी है तो परमिशन को आप रिमूव कर दीजिए और उस पार्टिकुलर एप्लीकेशन को आप अपने फोन से डिलीट कर दीजिए। जी हाँ, एक काम तो आपको यही करना है। उसके बाद दूसरा काम आपको ये करना है कि आप अपने फोन का जो डाटा बैकअप होता है, जैसे काफी सारे आपने फोटोज वीडियोज अपने फोन में सेव कर रखे होंगे, तो सारी पूरा फोन का डाटा बैकअप ले ले, लेकिन एप्लीकेशन का मत लेना, ठीक है। किसी भी एप्लीकेशन का आप डाटा बैकअप मत लेना, लेकिन आप और सभी चीजों का डाटा बैकअप ले लीजिए। उसके बाद दूसरा स्टेप में आपको यही करना है कि आप अपने फोन को फुल्ली रीसेट कर दीजिए, फॉर्मेट कर दीजिए। सेटिंग्स में जाकर के रीसेट फोन का ऑप्शन दिखेगा तो आप उस पर क्लिक करके इरेज ऑल डाटा पर क्लिक कीजिएगा तो आपका फोन रीसेट हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा कि जितने भी एप्लीकेशन आपके फोन में अननोन एप्लीकेशन होंगे या आपने खुद से प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से इंस्टॉल किया होगा तो वो डिलीट हो जाएगा और उसके बाद दोबारा से आप हर एक एप्लीकेशन को रीइंस्टॉल कर लीजिएगा और हर जगह अकाउंट सेटअप कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो फालतू के एप्लीकेशन होंगे, जो अननोन एप्लीकेशन होंगे, वो आपके फोन से रिमूव हो जाएंगे और सारा परमिशन भी आपके फोन से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और आपके फोन का जो कैमरा का एक्सेस है दूसरे के पास जा चुका था, अब वो उसके पास से रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा और आपका एक्सेस कोई भी कैमरा नहीं कर सकता। दोस्तों मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग भी अच्छी तरह से पता कर सकते हैं कि आपका फोन का कैमरा किसी ने हैक भी कर रखा है या नहीं। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए।